कि एक लम्हे के लिए चांद चमकता है अगर, तो एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता। ये तो एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता, ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है, अपनी मर्जी से जो जुल्मत में नहीं खो सकता। नमस्कार दोस्तों ऐश्वर्य की दुनिया में भी हम लोग नए नए कमाल, नए नए चमत्कार देखने की कगार पे पहुंच चुके हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाले वक्त में आपको बांध कर रख लेगा सामने, और आप बिल्कुल एक जैसे जादू से प्रभावित व्यक्ति होता है। किसी वो कहते हैं काला जादू के नाम से एक बहुत पुराना जादू भी चलता था। जैसे उसके प्रभाव में व्यक्ति कुछ भी न सोच पाता है, हतप्रभ रह जाता है, लगातार एकटक देखता रह जाता है। इन वस्तुओं का प्रभाव भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। मैं आज जो बात आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि विज्ञान और तकनीक के एक नायाब नमूने के रूप में एक उड़ता हुआ होटल, उसकी परिकल्पना की गई है, उसका निर्माण भी आरंभ हो चुका है। अब इस होटल में क्या होगी, ये उड़ता हुआ होटल होगा। बाकायदा इसमें जैसे फ़्लाइट से सीटें बुक होती हैं, फ़्लाइट इसमें बुक होगी और ये आकाश में उड़ते हुए आपको सारी चीज़ें, नायाब चीज़ें आपको दिखाएगा। और 360 डिग्री पर ऊपर नीचे आप पूरी तरह से अपने आस पास की दुनिया को, सृष्टि को बड़े आराम से आप देख पाएंगे। आपको चंद पैसे खर्चने हैं, और यदि आपका लक्ष्य है कि आपने सब कुछ देखना है तो मित्रों तैयार रहिए, जो कुछ है वो लगा दीजिए दाव पे। इस जहाज़ में ये नहीं है कि 10, 50 या 200, 300 या 400 या 500 लोग बैठेंगे। इसमें 5000 यात्रियों को आरामदेह तरीके से बैठाने की, उड़ा सकने की क्षमता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और इस होटल रूपी विमान में 20 इंजन लगेंगे, जबकि एक विमान उड़ाने के लिए 1 या 2 इंजन ही होते हैं। इसमें 20 इंजन चाहिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको मुहैया करनी है। उसमें स्विमिंग पूल भी है छोटा मोटा, उसमें छोटा मोटा जो है वो एक उड़न खटोला भी है, बहुत कुछ है। अर्थात जितने भी धरती पर जो सुख हैं वो सारे के सारे आपको इस उड़ते हुए विमान में आपको मौजूद दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जेट विमान, ये फ्यूल से नहीं चलेगा। ईंधन इसमें अलग किस्म का होगा, और वो ईंधन कौन सा होगा? परमाणु ऊर्जा वाला, एटॉमिक एनर्जी के ईंधन से चलने वाला ये होटल, ये नायाब होटल जो है, ये इसकी अवधारणा जो है मूल रूप से एक फ़िल्म अभिनेता और निर्देशक हैं टोनी होम्स्टन, आपने नाम सुन रखा होगा। ये उसने परिकल्पना एक दी है जिस पर काम शुरू हो गया, और इसे एक वीडियो के रूप में भी अब बिल्कुल प्रस्तुत कर दिया गया है। इंफ्रा ग्राफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको इसके निर्माण में, इसकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो कैसे कैसे चीज़ें आपके सामने आ रही हैं मित्रों, इन सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए तैयार रहिए। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास कुछ राहत के लम्हे तो हों, आपके पास 4 पैसे भी हों जोड़े हुए। ये चीज़ें बड़ी सुव्यवस्थित, वेल अरेंज्ड ज़िंदगी चाहती हैं, जिनके माध्यम से आप इतने नायाब नमूनों को देख सकें, उनका आनंद ले सकें। और इसलिए मित्रों ज़रूरी है कि हम सब लोग कुछ लम्हों के लिए ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखने के लिए आमादा तो हों। और आखिर में जाते जाते शेर याद कर लीजिएगा कासमी साहब का, कि एक लम्हे के लिए चांद चमकता है अगर, तो एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता। ये तो एक लम्हा तेरी देन नहीं हो सकता, ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है, अपनी मर्ज़ी से जो जुल्मत में नहीं खो सकता। अपनी मर्ज़ी से जो जुल्मत में नहीं खो सकता, ये उस इंसान के यकीनों की कलाबाजी है। शुक्रिया।